नमस्कार। 52वें वेनसडे चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अवेयरनेस। आज टीम माय पॉसिबिलिटी एक और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी और अवेयरनेस जो सबसे जरूरी चीज है हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम एक नए सिरे से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप सभी को मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी वजह से ये जो वेनसडे चार्ट का प्रोडक्ट है टीम माय पॉसिबिलिटी का, ये हर वेनसडे को नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। और मैंने बोला था गोल्डन जुबली होने के बाद वेनसडे चार्ट का जो वेटेज है वो बहुत बढ़ चुका है। और आपको मालूम है वैशाली मैडम का इतना पावरफुल सेशन हुआ पिछले बुधवार को, और आने वाला हर बुधवार हमको इतनी ज्यादा वैल्यू देने वाला है कि जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए पुराने वेनसडे चार्ट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाके डायरेक्ट वेनसडे चार्ट के पूरे जो सेशन है वो एक जगह पे आपको मिलते हैं। जो अपने शेयरिंग के सेशन है वो भी आपको एक जगह पे मिलते हैं। अपना बाकी के जो यूट्यूब के प्रोग्राम हुए हैं वो भी आपको एक एक जगह पे मिलेंगे, सेलिब्रेशन के, टेस्टोमोनीज, ऑफिसेस के। तो ये चीजों को भी आप एक टूल्स करके बढ़िया पैमाने पे यूज कर सकते हो। तो आज तक 50 के पहले जो हमारे वेनसडे चार्ट हुए वो अलग लेवल के हुए। 50 के बाद अभी हमारे वेनसडे चार्ट हुए होने वाले हैं, ये बहुत ही अलग लेवल पे होने वाले हैं। और यहाँ पे अभी मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज से आपको भी बोलना है चार्ट के माध्यम से और कुछ शेयरिंग के माध्यम से। शेयरिंग तो आप लोग करते हैं, लेकिन सेशन के बीच में भी आपको शेयरिंग करना है और अवेयरनेस पे आज हम सब मिलके यहाँ पे काम करने वाले। तो आज आप लोगों को एक सवाल मेरा है सबसे पहले कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे मेरे पूरे सपने करने हैं, मेरे जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, जो भी मेरे लाइफ में मुझे चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, अच्छा इनकम चाहिए, जो भी चाहिए, ये सब आपको अगर मिलाना है, 1 लाख रुपए रोज का इनकम आपको करना है, ऐसी जो भी चीजें आपके मन में होगी, तो वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए फ्यूचर में अभी, तो आपको क्या लगता है कि आपकी अभी की जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी आपको जितना भी कमा के दे रही है, तो ये ही पर्सनैलिटी आपको वो भी कमा के देगी, या आपको आपके पर्सनैलिटी को अपडेट करने की जरूरत है? निरंतर अपडेट 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 होने की जरूरत है। ये मेरा आप लोगों को आज पहला सवाल है, आपको क्या लगता है? तो आप सब लोगों को चैट बॉक्स में लिखना है वाई। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि यस मुझे मेरी पर्सनैलिटी अपडेट करनी है, तो आपको वाई लिखना है, सिर्फ वाई। तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कितने लोग यहाँ पे वाई लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वाई लिखा है और बाकी लोग भी लिख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि 147 147 लोगों ने यहाँ पे वाई लिखने की जरूरत है, अगर आपको लगता है तो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। पावरफुल, ग्रेट, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वाई लिखा है। पावरफुल, बहुत जबरदस्त। रियली अप्रिशिएट करता हूँ मैं, आप जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो आज यहाँ पे। तो ये सब लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूं कि आज जो मेरी पर्सनैलिटी मुझे कमा के दे रही है वो मेरी पर्सनैलिटी है। कुछ साल पहले जो मैं कमा रहा था वो मेरी पर्सनैलिटी थी, तब मैं उतना कमा रहा था। आज मैं इतना कमा रहा हूं, लेकिन मुझे अगर और ज्यादा कमाना है तो ये व्यक्ति नहीं कमा सकता, नहीं तो कमा लेता। और मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप भी इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से इसको देखो कि आज आपका जो अर्निंग है, आज आपकी जो हेल्थ है, आज आपकी जो रिलेशनशिप है, जो भी आपके लाइफ के एरियाज में जहां जहां आप खड़े होगे, जितनी आपकी टीम होगी, जिस तरह से आप बिजनेस कर रहे होंगे, जिस तरह से आप लोगों से बात कर रहे होंगे हर रोज, जो आपका दिन भर का शेड्यूल होगा, ये जो आपकी अभी की पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी के हिसाब से हमको जो मिल रहा है वो बिल्कुल सही मिल रहा है। ऐसा मैं मानता हूं, ये मेरा विचार है। जब मैंने 7 साल विदाउट पेमेंट जॉब किया, तो तब मेरी पर्सनैलिटी वही करने के लिए बनी हुई थी तब तक के लिए। लेकिन जिस दिन लगा कि नहीं, मुझे और कुछ करना है, तो वो पर्सनैलिटी नहीं रही। वो 7 जनवरी 2010 को एक नए ज्ञानेश्वर दौरकर का जन्म हुआ, और वहां से जो 13 साल का अभी जो 10-11 साल का जर्नी हुआ, तो हर दिन अपडेशन चालू है।
3 साल पहले का ज्ञानेश्वर धोरकर आज नहीं है, पिछले बुधवार का भी आज नहीं है, कल का भी आज नहीं। तो ये मैं मेरे बारे में मानता हूं, आपको फेस करना है ये चीज को आपके बारे में, कि आपको लगता है क्या कि आपकी आज की पर्सनैलिटी ऐसी है जो आपको कमा के दे रही है। ये जो लोग एक्सेप्ट करेंगे वो लोग खुद के ऊपर काम कर पाएंगे। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरे को पैसा नहीं आ रहा, बहुत जगह पे आपने सुना होगा, मार्केट में बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है कि मेरा जो पोटेंशियल है ना उस हिसाब से मैं कमा नहीं रहा हूं। और आपको बात पता है कि कंप्लेंट से क्या होता है और धन्यवाद से क्या होता है। तो मेरा दूसरा सवाल है आप सब लोगों को कि अगर हमको अपडेट करने की जरूरत है तो इसके लिए आप लोग क्या नए एक्शन ले रहे हैं, न्यू एक्शन क्या ले रहे हैं आप। क्योंकि अगर हम वही काम कर रहे हैं, हर रोज वही के वही काम कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं कर रहे, और हम सोच रहे कि कुछ अलग रिजल्ट मिलेंगे, तो मैंने ऐसा एक किताब में पढ़ा है कि इससे बड़ी पागलपन की डेफिनेशन और कोई नहीं हो सकती। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि आप हर रोज वही कर रहे, कुछ भी अलग एक्शन नहीं ले रहे, और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आप कुछ तो भी बन जाएंगे जिंदगी में। तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में, या 1 जनवरी के बाद में, ये जो एक सवा महीना अभी 2022 का गया है, आपने क्या नए एक्शन लिए हैं अपनी पर्सनैलिटी को अपडेट करने के लिए या अपने अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। चार्ट करना है आपको कि क्या नए एक्शन ले रहे हैं आप, जो भी एक एक वर्ड में आप कह सकते हो, क्या नए एक्शन ले रहे हैं आप। चार्ट में खोल रहा हूं यहाँ पे अभी। रीडिंग, शुभांगी मैडम बोल रहे कि वो बुक रीडिंग कर रहे हैं। रमेश सर बोल रहे राइट। बस बाकी लोगों ने यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं लिखा है कि क्या नए एक्शन ले रहे हैं हम। बुक रीडिंग, सुबह उठना, विठल सर बोल रहे नई एक्शन, वीडियो देखना, प्रियंका मैडम बोल रहे सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जादू प्रमोट कर रहे हैं, जादू सेशन अटेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, पावरफुल। कंटिन्यू वेनसडे चार्ट में आ रहे, पीएमडब्ल्यू वर्कशॉप किया है रामदन दाने सर ने, जादू सेशन, वीडियो स्टार्टिंग, विजुअलाइजेशन, बुक रीडिंग, ग्रेटिट्यूड में हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी में आगे बढ़ रहे हैं मनोहर प्रसाद सर, क्या बात है। अभिषेक सर मॉर्निंग में उठ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो, गोप्रो का फॉलो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन बढ़ा रहे हैं, विश्वास भाऊ, ग्रेट, पावरफुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपने किया है, आप ये कर रहे हो, नहीं कुछ एक्शन ले रहे हो। अभी तीसरा मेरा सवाल है आप लोगों के लिए कि उठने से सोने तक आप खुद के लिए कुछ समय देते हो क्या। जितने लोग देते होंगे उन्होंने वाई लिखना है, बाकी लोगों ने कुछ नहीं लिखना है। आप खुद के लिए समय देते हो क्या, मतलब खुद के साथ रहते हो क्या कभी, या आप सिर्फ दौड़ रहे हो उठने से सोने तक, सिर्फ काम काम काम, डेमो चल रहे, बस इतनी चीजें हो रही है। तो दोबारा से मैं चार्ट खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे वाई लिख रहे हैं कि खुद के साथ समय दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम खुद को समय नहीं देंगे तो पर्सनैलिटी डेवलप होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। यहाँ पे पावरफुल पार्टिसिपेशन हो रहा है आज, ग्रेट, रियली अप्रिशिएट करता हूं मैं आप सब लोगों को कि इतने एक्टिवली आप इस सेशन को कर रहे हो। क्योंकि मैंने बोला था कि आप लोगों को आज बहुत धक्के भी लगने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे बिलीफ पे भी थोड़ा कुछ काम आज शायद यहाँ पे हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। और एक सवाल मेरा है यहाँ पे आप सब लोगों को कि आप खुद का एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो क्या समाज में। आपको लगता है क्या कि आपसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, आप ऐसा कुछ वर्क कर रहे जिंदगी में या करने वाले हो कि लोग आपको देख के ऐसा लोगों को लगेगा कि मुझे इनके जैसा बनना है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बने या मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया नतीजों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। क्योंकि आप कितनी कोशिशें कर रहे कितने साल से, कोई किसी को पूछता नहीं, लेकिन जब आप रिजल्ट लाते हो तो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपको लोग देख रहे हैं कि आप कितने साल से एनर्जिक में है, आप क्या क्या कर रहे हो और आपकी ग्रोथ कैसी है। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन हर आदमी आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसके लिए आप कितने गंभीर हो उस चीज के लिए। अगर इस तरह से हम देखते हैं तो हमारे जो एक्शंस है वो अलग तरह से निकल सकते हैं। बहुत बढ़िया, पावरफुल,
पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे पता चल गया है कि आप सब लोग इन सारी चीजों के लिए रेडी हो और इस पे आप काम भी कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले को लेके। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए और आपकी स्टोरी लोगों को प्रेरित करे, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि उसके लिए क्या करना होगा आपको। इतने सारे बुधवार को तो इतनी सारी बातें हमने की है, और आज और एक क्या नई बात हम करेंगे, क्या हमको करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमको जरूरत है पावर ऑफ अवेयरनेस की। हमने, आपको मालूम है, इन्फिनिटी के सेशन किए, उसमें भी ये टॉपिक होके गया कि आप आपके अवेयरनेस के हिसाब से जीते हो, आप आपके अवेयरनेस के हिसाब से इनकम है आपकी। जितना आपका इनकम उतनी आपकी अवेयरनेस, जितनी आपकी अवेयरनेस उतना आपका इनकम। अगर अवेयरनेस कम है तो इनकम कम है, अवेयरनेस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। अवेयरनेस का सीधा कनेक्शन है। अब अवेयरनेस यानी क्या, सबको पता है, अवेयरनेस कोई नया शब्द नहीं है। अवेयरनेस का मीनिंग है जागरूकता, खुद के साथ होना, मतलब अवेयर होना। जब भी कोई व्यक्ति अवेयर है, उसकी जिंदगी में जागरूक है, तो व्यक्ति कभी भी कुछ गलत काम नहीं कर सकता। जब भी कोई हमसे कुछ गलत काम होता है, तब हम अवेयर नहीं रहते उस चीज के लिए। और जब हम अवेयर होते हैं तो हमसे गलतियां होती नहीं ज्यादा। गलतियां होने की गुंजाइश तभी आती है जब हमारा अवेयरनेस नहीं होता वहां पे। जब हमारा पैर फिसल के हम गिर जाते, तो क्या है वहां पे, हम जागरूक नहीं थे और पैर फिसल गया हमारा। दिमाग में कुछ दो चीजें चल रही होंगी, कुछ अलग चल रहा होगा, हम खुद के साथ नहीं थे, इसलिए वो घटना घट गई। तो कोई व्यक्ति अगर अवेयर नहीं है तो वो बहुत सारी गलत चीजें कर सकता है, गलत हैबिट्स वो पाल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अवेयर है, अवेयर व्यक्ति क्या करेगा, सवेरे जल्दी उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, कुछ भी खाते वक्त एक सेकंड के लिए सोचेगा कि ये जो मैं खा रहा हूं ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है क्या। रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगी उस आदमी की, हर चीज में, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ होंगी। और जो व्यक्ति अवेयर नहीं है, इसके उल्टा, वो व्यक्ति के हेल्थ के चैलेंजेस होंगे, रिलेशनशिप के चैलेंजेस होंगे, बिजनेस के चैलेंजेस, हर एरिया में चैलेंजेस अगर होंगे, तो अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। अवेयरनेस वहां वहां कम है जहां चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। अवेयरनेस होने के साथ चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस है तो अवेयरनेस नहीं है। तो एक अवेयर व्यक्ति, आप सोचिए ना, जो भी गलत हैबिट्स लोग पालते हैं, क्या वो व्यक्ति अवेयर होते हैं उस चीज के लिए, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा हमारे लाइफ पे, उसके लिए अगर वो अवेयर होते हैं तो क्या वो करते, बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम पावर ऑफ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा जो अवेयरनेस है उसकी पावर कैसी बढ़ानी है। हम अवेयर है, टीम में पॉसिबिलिटी ऑलरेडी अवेयर है, इसीलिए यहाँ पे 156 लोग मौजूद हैं और ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। और ये अवेयरनेस बांट रहे हैं हम समाज में, पानी के बारे में अवेयर कर रहे हैं हम लोगों को। लोग क्लीन वाटर पी रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि डेड वाटर और लाइव वाटर, ये नया कंसेप्ट। हम क्या कर रहे हैं हर रोज, हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं कि प्रायोरिटी बनाओ हेल्थ को, बीमारियां प्राथमिकता बनने से पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाओ। अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, और जब हम लोगों के लिए अवेयरनेस का काम करते हैं तो हमारा अवेयरनेस अपने आप बढ़ते जाता है। लेकिन अवेयरनेस ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि आज मैंने अवेयरनेस बढ़ा लिया मेरा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर रोज आपका अवेयरनेस बढ़ना है, हर क्षण आपका अवेयरनेस बढ़ना है, हर क्षण। और जब हम अवेयर होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज दिखती है हमको हर जगह पे। कंप्लेंट बचती ही नहीं किसी अवेयर व्यक्ति के पास, क्योंकि उसके लिए एक अलग ही दुनिया अवेलेबल होती है, क्योंकि वो अवेयर है। वो सारी चीजों को जैसे कि वैसा देख सकता है, कोई सही गलत चीज उसको दिखती नहीं। तो ये अवेयरनेस बढ़ाना कितना जरूरी है, जरूरी है कि नहीं है, ये आज का एक सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको इनवाइट करता हूं, कितने लोगों को लगता है कि मेरा अवेयरनेस जितना भी है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमने सबने केंगन की मशीन ली है, इसका मतलब हेल्थ के प्रति हम अवेयर थे।
हम इस बिजनेस में हैं, इसका मतलब हम फाइनेंस को आगे लेके जाने के प्रति अवेयर है। हम टीम बिल्डिंग कर रहे, हम लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए अवेयर है। लेकिन ये अवेयरनेस ने हमको यहाँ तक लाया है, और अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी अलग अलग एरिया में अटके हुए हैं तो वहां वहां और काम करने की जरूरत है, और अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। कितने लोगों को लगता है वाई टाइप करना है? कितने लोगों को लगता है कि मेरा और अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए? अगर मुझे लाख रुपए रोज कमाना है तो आज के अवेयरनेस से लाख रुपए नहीं आएंगे। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ यहाँ पे, इतने सारे वाई यहाँ पे आ रहे हैं, और इसमें भी मुझे अवेयरनेस दिख रहा है कि कितने लोग वाई लिख रहे हैं और कितने लोग बोल रहे हैं कि क्या लिखना पड़ता, आप इतने सारे लोगों ने तो लिख लिया। तो मैं अगर वाई लिख रहा हूं ना, तो मेरी एक एक्शन है, उसके लिए भी मैं अवेयर हूं। बहुत बढ़िया, पावरफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू पार्टिसिपेशन के लिए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पक्की बात हो गई अभी कि हमको अवेयरनेस बढ़ाना है और हर रोज बढ़ाते रहना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? तो टीम माय पॉसिबिलिटी का फिलॉसॉफी है कि अवेयरनेस कैसे बढ़ाना, इससे पहले आता है अवेयरनेस क्यों बढ़ाना। क्यों बढ़ाना है अवेयरनेस? क्योंकि अगर आपका व्हाई स्ट्रांग होगा, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपके पास एक बड़ा व्हाई होगा, तो हाउ किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। जिनका भी व्हाई स्ट्रांग होता है ना, वो रास्ते निकाल लेते, खोज लेते हैं। आपको हजारों रास्ते मिल जाएंगे अवेयरनेस बढ़ाने के, किसी को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका दिमाग खुद ब खुद वो काम कर लेंगे। तो आज हमको यहाँ पे पहले हमारा व्हाई क्लियर करना है, क्यों क्यों अवेयरनेस हमको बढ़ाना है, और उसके बाद में आएगा कि कैसे बढ़ाना। तो ये व्हाई क्लियर करने के लिए हम एक एक्सरसाइज यहाँ पे आज करने वाले हैं। एक्सरसाइज, तो जिन लोगों ने हैंड रेस किए हैं वो हैंड लो कर ले, क्योंकि मैं अभी एक सवाल पूछने वाला हूं, और आप लोगों को अगर लगता है तो आप दोबारा हैंड रेस कर सकते हो। मैं गैलरी व्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, गुड। तो इतने सारे वीडियोस ऑन है। शिवनाथ सर, आप आपका कैमरा सीधा कर लीजिए। शिवनाथ चंद्रिकापुरे सर, आप ऐसा आड़ा दिख रहे हैं हमको। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे वीडियोस ऑफ है, बहुत सारे वीडियो ऑफ है। 30% वीडियो ऑन है, तो ये 30% का लेवल अलग है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं 3 लोगों को इनवाइट करता हूं यहाँ पे एक एक्सरसाइज करने के लिए, जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक वेडनेसडे चैट में कभी शेयरिंग नहीं किया है। ऐसे 3 लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं। आपको हैंड रेस करना है अगर आप मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहते हो तो। हम आज अवेयरनेस का व्हाई क्लियर करेंगे, व्हाई। तो अजय अग्रवाल सर, स्वागत करता हूं मैं आपका। यहाँ पे डॉक्टर सुप्रिया मैसने मैडम है। अगर आप मेरे साथ वर्क करने के लिए हैंड रेस किया है तो आपका भी स्वागत है, लेकिन कैमरा ऑन करना पड़ेगा आपको। सुप्रिया मैडम, सुबोध गिरे सर, दिनेश खड़तकर सर, क्या बात है, वेलकम। तो अजय अग्रवाल सर, सुबोध गिरे सर और दिनेश खड़तकर सर, 3 लोगों को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो स्वागत है आपका यहाँ पे। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, तीनों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, और आपको पिन करता हूँ। उसके बाद में सुबोध सर को भी पिन करता हूँ, और दिनेश सर को भी पिन करता हूँ। गुड। तो अनम्यूट है आप सब लोग। चारों लोग अनम्यूट है। आपके पीछे कुछ आवाज नहीं आने को होना यहाँ पे। चलो, तो सब लोगों ने बोला है कि अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अब मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि
अभी आपका जो अवेयरनेस का लेवल है, आप सब लोगों को पता है, मुझे भी मेरा पता है, तो ये लेवल अभी है। तो मेरा ऐसा सवाल है कि अगर आपने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ नई एक्शन नहीं ली, तो इस चीज का आपके जीवन पे, आपके बिजनेस पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके स्वास्थ्य पे और सारी चीजों पे क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है या होने वाला है? अजय अग्रवाल सर, या कोई तीनों में से सबसे पहले आप बोल सकते हो। क्या लगता है आपका कि आपने अगर अवेयरनेस का लेवल नहीं बढ़ाया तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? ऐसी 5 चीजें आपको मुझे बतानी। सर अगर हमने नहीं बढ़ाया तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं करके हम बात करेंगे कि मैंने मेरा अवेयरनेस नहीं बढ़ाया तो। मैंने बोलिए। अगर मेरा अवेयरनेस नहीं बढ़ाया तो जो ये चालू है अभी, जो जमाना चालू है उसमें मैं पीछे रह जाऊंगा। जो यस। साइंस आगे बढ़ रहा है उसमें भी मैं पीछे रह जाऊंगा। अगर मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ रिलेशन में भी पीछे रह जाऊंगा। और मैं खुद को बहुत होशियार समझता हूँ, तो वो नहीं हूँ, वो दिख रहा है कि मैं अगर जितना हूँ उतना ही मैं कमा रहा हूँ। अगर मुझे ज्यादा कमाना है तो मुझे अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा और इसकी बहुत जरूरत है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होंगे? एक आपने बोला कि आप पीछे रह जाएंगे। हम्म। दूसरा? इनकम में भी पीछे रह जाऊंगा। यस। उसके बाद जमाने से जमाना आगे जा रहा है तो मैं उतना नहीं जा पाऊंगा, वो भी मैं पीछे रह जाऊंगा। बरोबर। अ, पैसों के प्रति भी जो कमाना चाहिए आने वाले दिनों में, जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख लगने वाले हैं, उसमें भी मैं उतना नहीं कमा पाऊंगा। बरोबर। और खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगा। बरोबर। बरोबर। मतलब खुद को क्रिटिसाइज करते रहेंगे जिंदगी भर कि मैं कैसा आदमी हूँ यार। बराबर। राइट राइट राइट। अब ये एक बात हो गई। अजय सर, आप क्या बोलना चाहोगे? आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, अजय सर। अजय अग्रवाल सर। शायद उनका कवरेज नहीं है। सुबोध सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अनम्यूट किया है। इनकम नहीं बढ़ेगी। निगेटिव इम्पैक्ट 5 बातें बतानी। इनकम नहीं बढ़ेगी। इनकम नहीं बढ़ेगी। इनकम नहीं बढ़ेगी, बिजनेस आगे नहीं जाएगा। मेरे सपने जो मैंने देखा वो पूरे नहीं होंगे। बरोबर। और मेरे में जो प्रोग्रेस होना चाहिए, हम्म। वो नहीं होगी। बरोबर। और हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे, बाकी लाइफ के जो एरियाज है उस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? रिलेशन रिलेशन नहीं बढ़ेंगे। रिलेशन में बैकफुट पे जाऊंगा। बरोबर। गुड। हेल्थ में भी जो है करना अपने को, जो हेल्थ का अपन प्रोडक्ट जो काम कर रहे हैं प्रोडक्ट पे, वो भी नहीं होगा। बरोबर। थैंक यू सुबोध वो, थैंक यू वेरी मच। अजय अग्रवाल सर, आप बताइए। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप है कवरेज में? थैंक यू सर। बोलिए। सबसे सबसे मेन बात यह है कि सर मैं अगर अवेयरनेस पे नहीं रहूंगा तो मैं हम्म। सर समाज से और फैमिली से भी दूर हो जाऊंगा। क्या बात है! ये एक ये निगेटिव। मेरा सबसे ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और और? आज सर मुझे एक स्कूल के ट्रस्टी से मिलने का मौका मिला था। हम्म। मैं अगर वो भी अवेयरनेस या उनकी जानकारी नहीं रखता था कि उनको उनके स्कूल में एक अल्कलाइन वाटर मशीन लगानी है बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, तो सर मैं आज उनसे नहीं मिल पाता था। तो बरोबर। मैं इनडायरेक्टली मैं मेरे बच्चे के फ्यूचर से भी मैं खेल रहा हूँ अगर अवेयरनेस नहीं है तो सर। मैं बरोबर। ये दो चीज है। तीसरी अवेयरनेस मुझे इसके लिए भी सर चाहिए क्योंकि सर नहीं, मेरे जो नहीं नेगेटिव रहेंगी। थॉट्स है। नहीं रहेंगी तो क्या इम्पैक्ट होंगे? हाँ, नहीं रहेंगे तो सर मैं कभी भी सर सोसाइटी के साथ नहीं चल पाऊंगा, ना बर, मेरी इनकम सोर्स में उतनी कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं है उतना। बरोबर। और इसके बाद में सर जब मुझे अगर इन सब चीजों की ये करना है, जो मेरे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे वो भी सर अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से ही आएंगे। क्योंकि बरोबर। हमेशा मैं यही सोचूंगा कि मैं कम हूं करके। मैं ये या, कभी नहीं सोचूंगा कि मेरा ज्ञान कम था जिसकी वजह से मेरे पास नॉलेज नहीं आया। मैं अवेयरनेस रहा उन बातों से, इसलिए मैं पीछे रहा करके। सही बात। ये सबसे बड़ा सर, उसके अंदर ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो है ये बहुत बड़े रहेंगे सर मेरे लाइफ में। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। तो ये चीजों को सुन के कैसा लगता है आपको? अगर ये नहीं हुआ तो डर जाता है आदमी। बराबर है ना? हाँ। बताइए सुबोध भाऊ। सर आज संजय भाऊ उमरकर का बर्थडे है सर। तो बरोबर।
तो मैं सबकी अपने टीम की तरफ से उनको विश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल संजय उमरकर सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की पूरे टीम की तरफ से। तो अभी दूसरा सवाल है आप लोगों को, दिनेश भाई से स्टार्ट करते हैं कि अवेयरनेस बढ़ाया तो कैसा लाइफ रहेगा, क्या दिखता है? ये तो निगेटिव बातें देख ली हमने, अब पॉजिटिव की तरफ देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है अगर अवेयरनेस बढ़ाया तो। सर अगर अवेयरनेस बढ़ा है तो सबसे पहले तो मेरे जो फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे देख के कुछ सीखेंगे। यस, दूसरी बात, अगर मैंने अवेयरनेस बढ़ा लिया तो इनकम भी बढ़ेगी। सही बात। इनकम बढ़ेगी तो फैमिली भी अच्छी रहेगी, गाड़ी आएगी, सब कुछ आएगी, जो भी है उस पर अपडेशन होगा, और रिलेशन में अच्छा आएगा, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा, और हैंडसमनेस बढ़ेगी आपके जैसे। और एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे हाँ, हम और एक लोगों को एग्जाम्पल सेट इंस्पिरेशन होगी। देने के लिए। बराबर। अब ये दिख गया कि ये होगा, हाँ तो ये हमारा व्हाई हो सकता है स्ट्रांग, कि ये अगर मुझे चाहिए, मैं जब किसी को बिजनेस प्लान देता हूँ डैश एट तक, या जो मेरा 3 साल का दिखाता हूँ आईना, तो सबसे लास्ट में क्या बोलता हूँ, ये सब तो है, आखिरी में सवाल इतना है कि क्या आपको ये चाहिए? सवाल वहां पे आके रुकता है। मैंने तो 1.5 साल 3 साल में कर लिया, लेकिन क्या आपको ये चाहिए? अगर चाहिए तो ये करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थैंक यू वेरी मच दिनेश सर। वो दिखाने के लिए भी हमारे पास कुछ रहेगा फिर, अगर बरोबर, सही बात है। और दुनिया नतीजों को सलाम करती, राइट सर, ये बात मैंने बहुत सालों से जान ली है। राइट तो सर। वो आपको क्या लगता है कि जब आप अवेयरनेस पे और काम करोगे, करते रहोगे कंटिन्यूअसली, तो कैसा लाइफ रहेगा? ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे आपकी लाइफ पे? सबसे पहले तो बिजनेस बढ़ेगा, बरोबर। और बिजनेस बढ़ने से बाय बिजनेस इनकम बढ़ेगी। तो इनकम बढ़ने से जो अपना जो नजरिया है वो बदल के समाज में रहने का, समाज का भी नजरिया अपने प्रति बदलेगा। बरोबर। अपने जो फैमिली है इसका भी अपने तरफ देखने का नजरिया बदलेगा। यस, और अपने अपने बच्चे देखेंगे एज अ हाँ सक्सेसफुल पेरेंट। हाँ हाँ हाँ, और मुझे देखकर मेरे जो फैमिली या अदर कोई और रिश्तेदार है, ये भी मुझे देखकर वो ये क्या कर रहे हैं ऐसा, हाँ? तो उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ। बहुत बढ़िया, पावरफुल। थैंक यू वेरी मच सुबोध ब्रो, थैंक यू। अजय सर, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपको क्या दिखता है पॉसिबल अगर आपने रेगुलरली अवेयरनेस पे काम किया तो? सर यदि मैं रेगुलर अवेयरनेस पर अगर काम करता हूँ तो डेफिनेटली सर सोसाइटीज में मेरी एक इमेज चेंज हो जाएगी पूरी। जो लोग मुझे आज नेगेटिव या बैक में सोचते हैं कि ये कभी डेवलप नहीं हो पाया, तो मुझे मेरा एक एग्जांपल अपने फैमिली में या उनके दोस्त के सामने रखेंगे कि ये देख लो आज बंदा कहाँ चला गया। दूसरा, मैं मेरे सर फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। मेरी लड़की जो डिजर्व करती है, जो उसको मिलना चाहिए, वो मैं उसको दे पाऊंगा बिना उसकी सर डिमांड किए। क्योंकि अवेयरनेस अगर मेरा बढ़ गया तो उसकी मन की बात भी सर मैं समझने लग जाऊंगा कि वो क्या चाहती है मुझसे, सही वो बात। मैं दे पाऊंगा। तीसरा, लोगों के प्रति जो सर हमको कैंगन वाटर के थ्रू जो अपने को लोगों को जागरूक करना है, तो मैं उसमें और ज्यादा उनको जागरूक कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का अवेयरनेस उतना डेवलप रहेगा। तो मैं उनको बता पाऊंगा कि आप आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो करके। यस यस। आप एटलीस्ट एक बार ट्रस्ट कीजिए। आप ट्रस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि, तो मैं उनके सामने सर मेरा भी एग्जांपल एक रख पाऊंगा। और डेफिनेटली सर जो पिछले 38 साल में जो मेरी एक इनकम सोर्स थी वो स्टेबल थी, कि हाँ मंथली इतना आना है या इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना है। लेकिन अवेयरनेस अगर बढ़ेगा तो वो मेरा इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाएगा सर। और सबसे मेन सर, अवेयरनेस अगर बढ़ गया तो मैं कभी भी मेरे लाइबिलिटीज से दूर नहीं भागूंगा। अगर 2 एक्स्ट्रा भी लाइबिलिटीज आ गई तो मैं बोलूंगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ, आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, या फिर मैं आगे हूँ, लाइबिलिटीज का बोझ मैं सहन करूंगा, आप सिर्फ आपका काम करो करके। पावरफुल पावरफुल सर, ग्रेट। अभी थैंक कैसा यू लग सर। रहा है आपको ये शेयरिंग के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो सर मैं तहे दिल से सर आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, या आपके प्रति सर मैं बहुत कृतज्ञता हूँ, क्योंकि सर आज सुबह मैंने जादू बुक्स का फर्स्ट रीडिंग अटेंड किया सर। पावरफुल। वो भी पूरा सर स्नान कर कर, भगवान का ध्यान कर कर सर पूरा प्रॉपरली अटेंड किया था। ग्रेट ग्रेट तो सर, बढ़िया।
उस समय सर समझ में आया कि मुझे कृतज्ञता किसके प्रति होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मेरे परिवार के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए कि जिन्होंने मुझे इस समाज में लाए और जीने का सही तरीका सर सिखाया है। उसके बाद में मेरी पत्नी का होना चाहिए जो मेरे हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ देती है। उसके बाद में सर मुझे आपका होना चाहिए जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अजय तू आजा, मैं तेरे साथ खड़ा होकर के, डर मत। तो उसके बाद में सर उन डॉक्टर्स का भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि जिन्होंने मुझे कोविड जैसे महामारी से सर बाहर लेकर आए। मैंने जीने की होप छोड़ दी थी लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि नहीं तू जी सकता है। और सबसे मेन कृतज्ञता होना चाहिए सर मैंने मेरे भगवान के प्रति जिन्होंने मुझे हर मुश्किल समय में राह दिखाई कि तू इस पे चल, तेरा कुछ बुरा नहीं होगा। उसके बाद में सर मैंने कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए हर उस इनकम सोर्स को जिनके थ्रू सर मुझे आज इनकम आती है और मेरे घर पे 2 टाइम का अनाज सुकून से खाते हैं सर हम सब लोग। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अजय सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप तीनों लोगों के लिए रियली अप्रिशिएट करता हूं कि आपने हिम्मत दिखाई और इस एक्सरसाइज में आप शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम इस सेशन को लास्ट इसमें लेके जा रहे हैं हम। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि मेरा आप सब लोगों को इनविटेशन है यहाँ पे कि आपको भी देखना है, आपको भी देखना है आपके लाइफ में कि आपकी जो आज की अवेयरनेस लेवल है। अब मेरे बारे में मैं बताता हूं, जब मैंने एक कोर्स किया एक 15 दिन पहले, जहां पे मुझे दिखाया गया कि गेहूं के बारे में जो उन्होंने बताया, मैं संजय उमरकर सर यहाँ पे आए थे पिछले हमारे प्रोग्राम में, ऑफिस का जो ओपनिंग था, जिनका आज बर्थडे भी है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो तो बहुत दिन से जवार की रोटी खाते हैं, और मैंने पिछले जनवरी से 2021 से पूरे साल में जवार की रोटी खाने का प्लान किया, लेकिन कांस्टेंट नहीं था, बीच बीच में गेहूं की रोटी आ जाती थी। लेकिन जब मैंने वो सेशन किया एक हफ्ते के पहले, तो मैंने संकल्प ही कर दिया कि गेहूं और गेहूं से बनी चीजें मेरे लाइफ में मैंने बैन कर दी। तो क्या होगा, ये पॉइंट में मेरा अवेयरनेस बढ़ गया, क्योंकि मैंने 7 जनवरी 2017 को मैंने डिक्लेयर किया था कि मुझे 100 साल जीना है, लोगों के लाइफ में डिफरेंस लाना मेरा गोल है लाइफ का, और इसके लिए मुझे जीने के लिए भी वजह चाहिए। और उसके लिए फिर मेरे लाइफ में 1 साल कैंगन आया, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिससे मैं हेल्थ के प्रति कॉन्फिडेंट हो गया, और अभी ये गेहूं का आया और कल शक्कर का आया। तो अवेयरनेस हर बार बढ़ता है, लेकिन उसी का बढ़ता है जो बढ़ाने के लिए रेडी है। आपकी जमीन अगर तैयार है तो वहीं पे कुछ गिरेगा तो वहां पे कुछ उगेगा। तो वहां पे बात आती है अवेयरनेस की। अवेयरनेस था इसलिए हमने वो प्रोग्राम रजिस्टर किया, आपका अवेयरनेस है इसलिए आप वेडनेसडे चार्ट में आ रहे, आपका अवेयरनेस है ये। लेकिन इसको और आगे लेके जाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस पर अभी हम जाते हैं। और आप ऑब्जर्व करो खुद का लाइफ कि कल आप कैसे थे, परसों आप कैसे थे, पिछले साल आप कैसे थे, और कौन सी चीजों में आपने अपडेट किया खुद को। और उससे अवेयरनेस की लेवल हमारी हर रोज नहीं बोलूंगा मैं, हर पल जब भी हम खुद के साथ होते हैं अवेयरनेस की लेवल हमारी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्यों, तो हमारा क्लियर हो गया सब लोगों का, आपका भी क्लियर हुआ होगा। आप एक बहुत बड़ा व्हाई क्लियर करो, क्रिएट करो कि आपको क्यों अवेयरनेस बढ़ाना है, और एक स्ट्रेटेजी बना लो अपने लाइफ की। क्योंकि आपको मालूम है टीम माय पॉसिबिलिटी की जो फिलॉसफी है, हम हर बार बोलते हैं हाउ में मत अटको, व्हाई पे काम करो। जितना क्लियर व्हाई होगा हाउ इजी हो जाएगा, इजी। और जो लोग व्हाई पे काम नहीं करते वो लोग हाउ में अटक जाते और गेम छोड़ देते। अगर आपने व्हाई क्रिएट नहीं किया, अब इतने लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, इतने लोग गेम में आ गए, 500 लोग स्टॉप शुगर के अभियान में शामिल हो गए। अब 21 दिन का वो मामला है पूरा, तो 21 दिन में रेटिंग करना है खुद को, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार। अब 21 दिन के बाद में दिखेगा कितने लोगों का अवेयरनेस कितना था, कितने लोगों का कमिटमेंट कितना था, और उनके रिजल्ट उनको उस हिसाब से मिलेंगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो मैं आपको 2 चीजें यहाँ पे बताऊंगा जो मेरे एक्सपीरियंस में है, और आपको पता है कि मैं आपके साथ जो भी बात करता हूँ सिर्फ एक्सपीरियंस के लेवल पे करता हूँ। मेरे कहीं सुनी बातें मैं कभी डिलीवर नहीं करता आप लोगों के साथ में।
आपको अवेयरनेस बढ़ाने का पूरी दुनिया में सबसे पहला जो रास्ता है, सबसे पहला जो काम है जो आप कर सकते हो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, वो है मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान बोलते हैं। अब ये सुनने के बाद बहुत लोगों को कुछ कुछ हो रहा होगा। बहुत लोगों को समस्या है मेडिटेशन करने की। बहुत लोगों ने कभी आंख बंद कर बैठे ही नहीं 2 मिनट पूरी लाइफ में। लेकिन ये एक रास्ता है आपको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, आप करके देख सकते हो। मैंने आपको बताया 14 अप्रैल 2021 को मैं 11 मिनट ही मेडिटेशन करता हूं हर रोज। तो उस 11 मिनट में मुझे क्या मिला? टीम माय पॉसिबिलिटी। और बहुत सारी चीजें आज तक मुझे वहीं पे मिली। अक्टूबर 2018 में एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कैंगन करना चाहिए। अंदर से आवाज आई मेरे, क्योंकि दिसंबर 17 में मशीन ली थी और 18 में मैं और कुछ कर रहा था। वहां पे भी बहुत सारा सीखा मैंने। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन उस दिन अक्टूबर में जब रियलाइज हुआ अंदर से, उस समय भी मेरा मेडिटेशन चल रहा था और वहां से मेरी एक्शन शिफ्ट हुई अक्टूबर 2018 से। और जनवरी 19 से फिर मैं फुल टाइम ये काम कर पाया। तो मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं इस चीज के, जब मैं 10-11 मिनट के लिए भी बैठता हूँ आंखें बंद करके। उसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं। एक मेडिटेशन होता है रिलैक्सेशन के लिए, कुछ भी मत करो, सिर्फ आंखें बंद करके बैठो। जो भी विचार आने दो, सिर्फ उसको देखो, उसके साथ बहो मत। ये बहुत सिंपल मेडिटेशन है, कुछ नहीं करना पड़ता उसमें। एक होता है जिसमें हम ध्यान केंद्रित करते हैं किसी चीज के ऊपर, वो भी एक प्रकार हम लोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे मेडिटेशन के वीडियोस है, आप किसी का भी सहारा ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इस चीज को। जब हम आंखें बंद करते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, तो हमारी जागरूकता जो है, हमारा जो अवेयरनेस है वो बढ़ता है। अब दूसरी बात जो मैं करता हूं या मैं देखता हूं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब भी मैं अकेला होता हूं मेरे साथ ये चीज होती है और मैं खुद के साथ बातें करता हूं, मिरर वर्क करता हूं मैं। जब भी मैं अकेला होता हूं मेरे टेबल पे मिरर रखा हुआ है। और तीसरी बात मैं करता हूं, सांसों के प्रति मैं जागरूक रहता हूं। जब भी अकेले में होता हूं, आप ये भी एक कर सकते हो कि आपकी जो सांस अंदर जा रही, जो बाहर आ रही, उसको आप ऑब्जर्व करो। आप शांत हो जाएंगे। आपके मन में जो कुछ द्वंद्व चल रहा होगा विचारों का, वो भी आप जगह पर आ जाएंगे। और इसमें आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जब आप खुद के साथ होते हो, खुद के लिए समय निकालते हो, तब आप ऑब्जर्व कर पाते हो कि क्या चल रहा है दिमाग में। पूरे दिन में आप कितनी पॉजिटिव चीजों के बारे में खुद से बातें करते हो और कितनी निगेटिव बातें करते हो। आपके बिजनेस के बारे में क्या थॉट है, आपके आपके अचीवमेंट के बारे में, आपके टीम के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके रिलेशंस के बारे में, खुद के बारे में क्या सोचते हो आप। ये आपको दिखेगा जब आप शांत बैठोगे एक जगह पे, खुद के साथ रहोगे कुछ समय तक। कुछ समय, 1-2 मिनट, 5 मिनट से स्टार्ट करो। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, देखिए पिछले 1 महीने में या आधे महीने में, 15 दिन में टीम माय पॉसिबिलिटी के वाइब्रेशन किस लेवल पे है। और ये किसका प्रतीक है? अवेयरनेस का। जब गुरुवार को मैंने एक बुक रीडिंग का प्रोग्राम किया, आपको मालूम है शुक्रवार उस दिन रात को मैं 2 बजे सोया। और उसी रात को मेरा प्लानिंग हो गया कि अब आगे क्या करना है। और तुरंत एक कोर टीम बनाई, उनकी मीटिंग लिया शुक्रवार को, अभी कल और एक दूसरी मीटिंग लिया, और कनेक्ट किया एक अच्छे चीज के साथ टीम को। अगर मैं अवेयर नहीं होता वहां पे, तो ये बाकी की एक्शन नहीं आती। 50वां वेडनेसडे चार्ट हमने जिस तरह से मनाया, मैं अवेयर नहीं होता तो एक वेडनेसडे चार्ट हो जाता। लेकिन हमने उसको अलग पैमाने पे लेके गए उसको, और वहां पे जो 400 450 जो किलो आए होंगे उनको अलग वैल्यू मिली बाकी के वेडनेसडे चार्ट के हिसाब से। एक सेलिब्रेशन हुआ और वो ध्यान में रहेगा। लिव विथ पैशन। तो आप भी आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, आपके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप हर रोज कर सकते हो आपके टीम के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये मेरे साथ ही होता है ऐसा नहीं,
अवेयरनेस जब बढ़ता है तो तुरंत आदमी ग्रैब कर लेता है चीजों को, और आपके और मेरे इर्द गिर्द हर रोज अपॉर्चुनिटीज घूम रही, लोग घूम रहे, लेकिन हमको दिखता नहीं, क्योंकि हम हमारे विचारों में इतने मशगूल होते हैं, इतने मतलब उसमें उलझे हुए होते हैं, हमारे आर्थिक दबाव में होगा, या कहीं कुछ रिलेशनशिप में इशू होंगे, या बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती है। हर एक के लाइफ में इतने अलग अलग छोटे बड़े इशू होते हैं, तो उसमें दिमाग इतना एंगेज होता है, उसको रिबूट करने की जरूरत है। इसीलिए लोग 10-10 दिन के लिए विपश्यना करने को जाते हैं, रिबूट करने के लिए। और ये मोबाइल है ना हमारे पास, इसको हर रोज या जब जब जरूरत पड़ती है हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, सारी चीजों को करना पड़ता है। और हम हर रोज इतना निगेटिविटी आजू बाजू से आ रही, हमारे एक्सपीरियंसेस कितने महीने हुए एक भी सेल नहीं हुआ, ये थॉट कहाँ जाएंगे? उसको रिबूट करना पड़ेगा, और वो होगा सब अवेयरनेस बढ़ने से। अवेयरनेस लेवल जिसकी जितनी है वो उसी तरह से लाइफ जी रहा है, ये मैं मानता हूं। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्कोप कितना है? कोई लिमिट ही नहीं। जब तक हम इस दुनिया में हैं ये काम चालू ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बस अब शिखर पर पहुंच गए, अब इसके ज्यादा आगे अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। ये कभी खत्म होने वाला मामला नहीं है। स्काई इज द लिमिट। अवेयरनेस बढ़ते रहेगा, लाइफ आगे जाती रहेंगी, उतनी लोगों के लाइफ में हमारा कंट्रीब्यूशन होते रहेंगे। तो एक चीज मैंने आपको बताई मेडिटेशन, एक चीज बताई मिरर वर्क, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई खुद के साथ सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, जो सांस अंदर जा रही, जो बाहर आ रही। उस दिन मैंने सुना और मैंने गूगल में भी देखा, 1 सेकंड में 2 लोगों दुनिया छोड़ के जाते हैं इस वर्ल्ड में। 1 सेकंड में 2 लोग इस दुनिया से जाते हैं, और हम ग्रांटेड लेते हैं हमारी लाइफ को, जो जिंदगी चल रही है, हम इतने स्वस्थ जी रहे हैं, फैमिली है, इतनी सारी चीजें हमारे पास, तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं ले पा रहे हम कि हमारा लाइफ है। सदगुरु बोलते हैं, मेरे टेबल पे लिखा हुआ है, उत्सव मनाने के लिए सिर्फ जीवित होना काफी है, बाकी किसी वजह की जरूरत नहीं है। मेरे सामने मैंने रखा है। तो क्या इश्यू है फिर लाइफ में? पैसे कम आ रहे, ज्यादा आ रहे, बिजनेस आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, जो भी सारी चीजें होंगी, जीवित होना ही काफी है उत्सव मनाने के लिए। और ओशो ने बोला है, किसी क्षण केवल जीकर देखो, जीवन से लड़ो मत। क्षण की बात बोल रहे, किसी क्षण केवल जीकर देखो, सब लड़ाइयों को छोड़ के, जीवन की जो मचमच है वो सारी चीजों को छोड़ के किसी क्षण तो खुद के साथ रह के देखो, तो ही अवेयरनेस बढ़ाने के दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज जिस लेवल पे टीम माय पॉसिबिलिटी आगे जा रही है, मेरे पास 3 टॉपिक थे आज लेने के लिए, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी पे मैंने इस टॉपिक को चुना, पावर ऑफ अवेयरनेस। आप सभी लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं मैं देता हूं, और मुझे पता है कि आज का सेशन आपके लाइफ में कुछ और चीजों को कंट्रीब्यूट किया होगा, और आप लोग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज से ही काम करेंगे, और इस टीम माय पॉसिबिलिटी को, इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।